वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 6। तो वर्कशीट नंबर 6 में बेसिकली हमने पढ़ना है बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। तो बेटा गुणनखंड बेसिकली होता क्या, गुणनखंड क्या होता है? जैसे आपने 6 के गुणनखंड लिखने तो कैसे लिखोगे, 2 तिया 6, तो 2 नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 2 नंबर की गुणा की फॉर्म में, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन या फिर आपके गुणनखंड का मतलब क्या है बेटा, कि नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा दो से ज़्यादा नंबरों की गुणा की फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो आते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन पे। पहला देखो, इसने क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड निकालने के बेटा हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड, या तो दोनों जो आपके बीजीय दे रखे हैं आपको, ठीक है, तो बीजीय चर जो आपको दे रखे इनमें से कुछ सेम निकल रहा हो, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा हो। दूसरा आपके पास सर्व समीकरणों का यूज़, जो कि आपके पास पिछली वीडियो में थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका उल्टा चलना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को आपने लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में यानी कि गुणा की फॉर्म में लिखना है, ये गुणा की फॉर्म में ये है, ठीक है। अब आपने उल्टा यूज़ करना है। तीसरा है आपके पास बीच वाली टर्म को ब्रेक करना है, जो बीच में सबसे बीच की टर्म है ना, उसको तोड़ के लिखना है, टुकड़े बना के। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे कुछ सेम आ रहा है, ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में, तो 2 जो दोनों में सबसे कम है ना, वो बाहर निकालना है। ये आ गया, इसके पास भी x, इसकी पावर x की पावर 2, तो बेटा कम क्या है, x ना, इसको बाहर निकाल दो। यहाँ y की पावर 3, यहाँ y की पावर 2, तो कम क्या है, y की पावर 2। अब अंदर क्या बचा, 2 बाहर निकल चुका, यहाँ 8, तो क्या आ गया 4। x बाहर था, यहाँ y की पावर 2 है, तो यहाँ क्या बचा, y की पावर 1 घटा 2 तिया 6। अब देखो यहाँ x की पावर 2, एक ही तो बाहर निकला है, तो एक x अंदर रह गया, y पूरा निकल चुका। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। आगे देखो, अगले में इसने क्या बोला है, हमें किसका निकालना है, 2ab स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मैं अलग कर रही हूँ। मैंने क्या किया सेकंड वाले में, a का वर्ग घटा b का वर्ग को तो लिख लिया इकट्ठा, और जो ये बच गया ना, इसको लिख लिया इकट्ठा। अब देखो, इसमें तो फॉर्मूला लगा दिया सर्व समी का, a का वर्ग घटा b का वर्ग क्या होता है, a जमा b, a घटा b। इन दोनों में से जो सेम है उसको बाहर निकाल लिया, ये 2 आ गया। यहाँ भी ये, यहाँ की पावर 2 1 है, यहाँ b की पावर 2, यहाँ b की पावर 1 बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखो, 2 भी निकल गया, a भी निकल गया, 1 b निकल गया, तो 1 b अंदर बच गया, बीच में किसका साइन है, माइनस का। अब यहाँ पे देखो, 2 भी निकल गया, a भी निकल गया, अब यहाँ पे a 2 हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो मेरे पास क्या, a माइनस बी, और यहाँ क्या आया, b माइनस ए। तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया, माइनस का कॉमन लिया, और ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, उल्टे साइन हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब ये होगा तो ये एक टर्म और ये एक टर्म, इसके पास भी a माइनस बी और इसके पास भी a माइनस बी, तो a माइनस बी को बाहर निकाल लो बेटा। तो यहाँ से क्या बचा, a जमा बी, यहाँ से क्या बचा, घटा 2ab, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, उत्तर, ठीक है। अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट में ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा ना कुछ। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है, पहले जो ये है ना, इसकी गुणा कर दो इससे, कितना बन गया 12, 12 के गुणनखंड बनाओ, कितने आएंगे, 1 गुना 12, 3 गुना 4 और 6 गुना 2। हमने इसमें से वो गुणनखंड लेने जिनको जोड़ने से 8 बने, तो किन को बन रहा है, 6 गुना 2 12 और 6 जमा 2 8। अब क्या करना है, बीच वाला जो टर्म है ना उसके टुकड़े कर देने, पहले वाला ऐसे का ऐसे, दूसरे वाले के टुकड़े कर देने जो अभी अभी आपने लिया, 6 और 2 बन गया, और जमा 12, लास्ट वाला भी ऐसे कैसे, इन दोनों में से लेना जो सेम है, x, यहाँ बचा x जमा 6, यहाँ से भी एक जो को बाहर निकाल सकते हो बाहर निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, इसके पास भी x जमा 6, इसके पास भी x जमा 6 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, यहाँ से x जमा यहाँ से क्या 2, तो ये आपका क्या आ गया, उत्तर, ठीक है। आगे देखो, अगला भी इसी तरीके से करना है।
जो आपका ये है ना लास्ट वाली टर्म, इसको गुना कर दो 16, 16 के बनाना फैक्टर गुणनखंड, तो क्या बनेगा 8 गुना 2 16 और 8 जमा 2 10, 10 ही चाहिए यहाँ पे देखो। तो क्या कर दिया, x का वर्ग जमा 8x जमा 2x और जमा 16, इन दोनों में से क्या आया बाहर x, यहाँ पे क्या आ गया x जमा 8 जमा इन दोनों में से क्या आया 2, इन दोनों में से x जमा 8, तो x जमा 8 आपका बाहर, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा जमा 2, ये आपका क्या आ गया उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो इसको क्या लिख सकती हूँ, x का वर्ग घटा 3 का वर्ग और बटे में क्या है 6। अब देखो 6 इसके पास भी 6 इसके पास भी, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, यहाँ से 6 तो बाहर आ गया, x बच गया बीच में जमा, यहाँ से 6 बाहर निकला तो कितना बचा 3। इसको क्या लिखा a जमा b, a घटा b, और यहाँ से क्या आ गया x जमा 3 बटे 6, तो x जमा 3 से x जमा 3 कट गया, क्या बचा x घटा 3 बटे 6, ये आपका क्या आ गया उत्तर। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट और लास्ट, देखो ध्यान से, ऊपर वाले को पहले क्या करना है, इसके गुणनखंड बनाने हैं, अभी अभी किया था, 2 एकम 2, 2 जमा 1 3, तो बीच वाले को तोड़ के लिख दो क्या 2x जमा 1x और जमा 2 बटे में क्या आ गया x जमा 2, तो यहाँ से मेरे पास कितना बना, x बार निकल गया, क्या बचा x जमा 2 जमा 1 बार निकल गया, क्या आ गया x जमा 2, यहाँ से क्या आ गया x जमा 2। अब देखो x जमा 2 इसके पास भी बाहर निकाल दो, बाहर निकालने के बाद यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा जमा 1 और इसके बटे में क्या आ गया x जमा 2, तो x जमा 2 से x जमा 2 कट गया, क्या बचा आंसर x जमा 1। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 6, आई होप सबको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।